हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल अन कैंपस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के बारे में जानेंगे कि लाभ कैसे होता है और हानि कैसे होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट और लॉस के बारे में मोटा मोटी बातें जानते हैं कि पहले हमें क्या जानना चाहिए। आज हम लोग सीखेंगे इसका बेसिक कंसेप्ट। इसके बारे में जानते हैं कि प्रॉफिट कैसे होता है। जैसे आप कुछ सामान खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, फिर तो उसमें कितना प्रॉफिट होता है या कैसे बेचेंगे तो उसको घाटा भी लग सकता है। तो कैसे हमें बेचना है कि प्रॉफिट हो। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए आप किसी सामान को खरीदा, क्या कर रहे हैं हम लोग, खरीदे, ठीक है, खरीदे, मान लीजिए बाय किए हम लोग। मान लीजिए उसको हम लोग क्या करते हैं, 100 रुपया में किसी चीज को हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, सेल करते हैं, यानी कि हम लोग बेचते हैं, ठीक है, बेचना, किसी चीज को बेचते हैं। मान लीजिए 100 रुपया में हमने खरीदा, ठीक है, इसे हमने क्या किया, 120 रुपया में, मान लीजिए 200 रुपया में हमने इसे बेच दिया। तो इसमें से प्रॉफिट कितना होगा, क्या करेंगे, ये सेल हो गया मेरा, यानी कि बेचना, और इसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे लॉस को, यानी कि सेल हो गया, इसको बाय को हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो सेल हमने कितना किया, 200 रुपया में इसे बेचा, तो 200 रुपया यहाँ पर लिख लेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, और 100 रुपया में इसे हमने खरीदा था, इसको घटा लेंगे। तो 200 में से 100 घटाएंगे तो 100 रुपया हो जाएगा, यही निकल के आपका आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि लाभ। आपको इतना रुपया का लाभ हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। एक दो और एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। देखिए, मान लीजिए यहां से हम 200 रुपये में किसी सामान को खरीदे और इसको बेच रहे हैं कितना में, हम लोग 300 रुपया में इसे बेच रहे हैं। तो क्या करना है हमें, इसमें से इसको घटा लेना है, माने जितना में आप बेच रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 200 रुपया में हमने खरीदा और इसको 300 में बेच रहे हैं, तो इसको मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। क्या करना है, इसमें से इसको घटा लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 100 रुपया, यही मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट, जो कि लाभ हो गया। अब हमने प्रॉफिट का केस समझ लिया, लाभ का केस समझ लिया। अब चलते हैं हम लोग लॉस के बारे में, कि कैसे खरीदेंगे और कैसे बेचेंगे तो हमें लॉस होगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। लॉस का मतलब क्या होता है, हानि। मान लीजिए किसी चीज को आप खरीद रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 200 रुपया में इसे खरीदा हमने और इसे बेचे कितना में, बेचे इसको हम लोग कितना, मान लीजिए 100 रुपया में इसे हमने बेच दिया। अब बाजार आप जा रहे हैं, 200 रुपया में उसे खरीदे, ठीक है, और उसे बेच रहे हैं 100 रुपया में, तो 100 रुपया का घाटा हो गया ना। तो क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है, यानी कि ये 200 रुपया में से, ठीक है, बाय में से क्या करना है, सेल को घटा देना है। 100 रुपया में हमने सेल किया था, तो कितना हो जाएगा, 200 में 100 घटाएंगे तो कितना होगा, 100 रुपया, ये मेरा हो गया लॉस, ठीक है, माने कि 100 रुपया का घाटा लग गया। तो आप कभी भी बाजार जाइए या मार्केट जाइएगा तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। या बिजनेस कर रहे हैं आप, तो कैसे हमें बेचना है। मान लीजिए 100 रुपया का माल लाया और उसे 50 रुपया में बेच दिया, तो लॉस ही लॉस है। तो कभी भी जितना में खरीद के ला रहे हैं उस पर आपको एक परसेंटेज बनाना पड़ता है, ठीक है, कि कितना परसेंट लेंगे, उस पर 10% लेंगे या 20% लेंगे। तो परसेंटेज कैसे निकालता है, मेरा पिछला वीडियो आप देखिएगा तो उस पर आपको पता चल जाएगा कि उसमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जब भी आप खरीदने जाते हैं, मान लीजिए 100 रुपया में खरीदने जाते हैं कोई सामान, तो दुकानदार आपसे बोलता है कि भाई जी हम इस पे 10% आपको डिस्काउंट देंगे, यानी कि 10% छूट देंगे। तो 10% निकाल देते हैं तो कितना हो जाता है, 90 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम प्रॉफिट लेंगे तो 10% क्या करेंगे, मान लीजिए हम 100 रुपया में कोई सामान ले रहे हैं, इस पे 10% हमको रख के बेचना है,
तो 10% इसका निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब हो जाता है 100, या 100 से 100 कटिए कितना हो गया 10 रुपया। 100 रुपया में हम लेकर आए, किसी चीज को सामान को खरीद कर लेके आए, ठीक है, 10 रुपया हम प्रॉफिट ये रखे तो कितना 110 रुपया एमआरपी लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, अधिकतम खुदरा मूल्य, ठीक है। और 110 रुपया में आप जब इसे बेचते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होता है, यानी कि ये बाय में इतना में खरीदे आपने और 110 रुपया में इसे क्या किया, सेल किया, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया 10 रुपया का आपको प्रॉफिट हो गया। तो हमने देखा कि यहाँ पर कैसे 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे खरीदेंगे और कैसे बेचेंगे तो उसमें न प्रॉफिट होगा न लॉस होगा। तो चलिए उस केस को, हम थर्ड केस को समझते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपने क्या क्या सीखा, प्रॉफिट को आपने सीख लिया और लॉस के बारे में आपने सीख लिया। अब एक केस क्या होता है कि जैसे प्रॉफिट, ठीक है, और नहीं लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। आपने सुना होगा क्या होता है, बहुत जगह होता है कि जब आप खरीदने जाते हैं तो दुकानदार क्या बोलता है, भैया इतना परसेंट छोड़ दीजिए, तो वो बोलता है भैया इतना परसेंट मान लीजिए हम छोड़ देंगे, 10 रुपया छोड़ देंगे या 20 रुपया छोड़ देंगे तो इसमें घाटा लग जाएगा। तो ऐसा करते हैं, जितना में हम खरीदे उतना में आपको बेच दे रहे हैं, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी जितना मेरा खरीदारी उतना दे दीजिए, वहीं पे हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो वो चीज कैसे होता है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए आपने बाजार से कोई सामान लेकर आया, ठीक है, बाजार से खरीद के लेके आया, ठीक है, खरीदा 200 का कोई सामान है, आपने इसको क्या किया, इसे बेच दिया। क्या किया, बेच दिया, ठीक है, बेचे, आपने इसे क्या किया 200 रुपया में इसे बेच दिया। तो मान लीजिए 200 रुपया में हम खरीद के लेके आए थे, 200 रुपया में क्या किया, सेल कर दिए या सेल आउट कर दिए या सेलिंग कर दिए। तो हमें क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, नो प्रॉफिट, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये 200 रुपया माइनस 200 लिखेंगे, ये बाय और ये सेल लिखेंगे, ठीक है, ये बाइंग हो गया और ये सेलिंग हो गया। तो इसमें क्या होगा, जीरो, यानी कि नो प्रॉफिट, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नहीं प्रॉफिट हुआ नहीं लॉस हुआ। यानी कि आप बाजार से जाते हैं, ठीक है, 500 का सामान खरीद के लेके आए और इसे क्या किया 500 में बेच दिए। तो इसमें क्या होता है, इस केस में 0 रुपया का प्रॉफिट और लॉस होता है, ठीक है, नहीं आपको घाटा लगा, नहीं खरीदने वाला को कोई दिक्कत हुआ, हमसे प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस का खेल होता है, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे आप बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है, तो लॉस करके नहीं बेच लीजिएगा। अगर सामान खराब हो रहा है तो उसे क्या कीजिएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे कम से कम बेच लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका पैसा जो है निकल जाएगा, जो लागत पूछिए वो निकल जाएगा। फिर बिजनेस कीजिए, प्रॉफिट रखिए और निकालिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे प्रॉफिट और लॉस का जो भी खेल होता है इसी पर होता है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।